Assalamu alaikum and welcome to Kent Public High School and Girls College System. Our chapter is wind, storms and cyclone, and our today's topic is safety measures during storm. So let's discuss about safety measures that should be taken during storm. Safety measures should be taken to minimize the loss of life and damage of property during a cyclone or thunderstorm. हमें सेफ्टी मेजर्स इसलिए लेनी चाहिए ताकि हमारा प्रॉपर्टीज़ का और हमारा अपना बहुत कम लॉस हो, कम से कम हो. फॉलोइंग आर इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय government or NGOs to counter the effect of cyclone or thunderstorm. Now, number one is warning system should be developed or to forecast thunderstorm and cyclones. मीन्स एक वार्निंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसकी वजह से जो वेदर फोरकास्ट होती है उसकी इन्फॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए अबाउट थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन. नंबर टू, इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉर्म्स शुड बी कन्वेड टू पीपल एट द अर्लीस्ट. सबसे पहले जैसे ही प्रोडिक्ट करें जो हैं वेदर कॉस्ट करते हैं, जैसे ही प्रेडिक्ट करें तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को इसके बारे में मैसेज कन्वे करें. फिशरमैन शुड नॉट गो आउट टू सी आफ्टर अ साइक्लोन वार्निंग. जब साइक्लोन की वार्निंग मिल जाए तो फिशरमैन को बिल्कुल सी के करीब नहीं जाना चाहिए. नंबर फोर, पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज एंड नियर द कोस्ट लाइन शुड बी शिफ्टेड टू सेफ प्लेसेस. जो वहाँ पे कोस्ट लाइन पे पीपल्स रहते हैं उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए. नंबर फाइव, इनफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड सेफ फॉर फ्यूचर यूज़. मीन घरों में ही वाटर जो है आपको सेव करना चाहिए जो कि ड्रिंकिंग के लिए इनफ हो. नंबर सिक्स, फूड स्टोरेज एरियाज शुड बी मेड वाटर प्रूफ. जो फूड जहाँ हमने स्टोर किया हुआ होता है वो एरिया वाटर प्रूफ होना चाहिए. मीन्स वहाँ पे वाटर ना एंटर हो सके. नंबर सेवन, मेडिकल फैसिलिटीज़ शुड बी अपडेटेड टू काउंटर स्प्रेडिंग ऑफ एपिडेमिक डिजीज़. जब इस तरह की हो साइक्लोन्स वगैरह होते हैं तो एपिडेमिक जो डिजीज़ होती हैं एपिडेमिक वो ज़्यादा स्प्रेड होती हैं, तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके घर में अवेलेबल जो बेसिक फर्स्ट एड हैं वो होनी चाहिए. नंबर एट, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लाइक फ्लोटिंग ट्यूब, बोट्स एक्सेट्रा शुड बी केप्ट रेडी. ये सब चीज़ें भी वहाँ घरों में होनी चाहिए. ये मैं वहाँ की बात कर रही हूँ जहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स होते हैं लाइक USA एक्सेट्रा. नंबर नाइन, द एडमिनिस्ट्रेशन शुड ऑल्सो कीप इट्स एमरजेंसी प्लान्स रेडी. जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की उसे चाहिए कि एमरजेंसी प्लान्स जो हैं वो रेडी रखे. नाउ हाउएवर, only administrative and governmental efforts are not sufficient. If we stay in cyclone prone area, we must take the following personal precautions and safety measures. अब हमने जो डिस्कस की हैं प्रिकॉशन वो तो चलें गवर्नमेंट करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेगी, लेकिन कुछ ऐसी भी सेफ्टी मेजर्स होती हैं जो हमें अपने तौर पर पर्सनली करनी चाहिए. नंबर वन, ऑलवेज स्टे इनसाइड योर हाउसेज ड्यूरिंग स्टॉर्म. डू नॉट गो आउटसाइड फॉर फन. जब भी स्टॉर्म हो तो बाहर नहीं चले जाना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए. नंबर टू, सिक्योर विंडोज़ एंड डोर्स एंड स्टे अवे फ्रॉम दैम. अपनी विंडोज़ एंड डोर्स को सिक्योर करना चाहिए, उन्हें शट करना चाहिए प्रॉपरली, उनसे दूर रहना चाहिए. नंबर थ्री, नेवर लीव लूज ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉथ्स, ट्रीज, ब्रांचेज, साइन बोर्ड्स एक्सेट्रा ऑन योर रूफ. कुछ लोग छतों पे कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रख देते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें छतों पर नहीं रखनी चाहिए. दीज ऑब्जेक्ट्स में बी ब्लोन अप बाय द हाई स्पीड विंड ड्यूरिंग स्टॉर्म. जब ज़्यादा स्पीड में स्टॉर्म होता है तो ये उड़ जाती हैं छतों से और दूर जाकर गिरती हैं. दीज कैन हिट मैनी अदर थिंग्स कॉजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इवन लॉस ऑफ लाइफ. यही यहाँ से जब ब्लो अप हो के चीज़ें नीचे जाके गिरती हैं तो या तो किसी के सर में लगते हैं या किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देती हैं. तो इस तरह की चीज़ें छतों पर हरगिज़ नहीं रखनी चाहिए. नंबर फोर, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच एंड ब्रोकन इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि जब साइक्लोन होता है तो हर तरफ पानी पानी तो इनमें करंट आ सकता है. एंड ब्रोकन इलेक्ट्रिक वायर्स को भी टच नहीं करना चाहिए. नंबर फाइव, कीप अ बैटरी ऑपरेटेड टॉर्च और कैंडल एंड मैच स्टिक्स विद यू. आपके पास एक बैटरी ऑपरेटेड टॉर्च होनी चाहिए. मीन जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसमें डिस्कनेक्ट हो सकती है इस सिचुएशन में, तो कैंडल्स और बैटरी वगैरह आपके पास होनी चाहिए. मैच स्टिक्स होनी चाहिए, मैच बॉक्सेस होने चाहिए. नंबर सिक्स, डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स.
उस वक्त जो है रेस्क्यू फोर्स को अनड्यू डिमांड्स नहीं देनी चाहिए, उन्हें अपने तौर पे जो भी है उनको हैंडल करना चाहिए, सिचुएशन को करने देना चाहिए। नंबर 7, डू नॉट ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर, ड्रिंक ओनली सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो कंटामिनेटेड वाटर है उस सिचुएशन में ज़ाहिर है जब साइक्लोन होता है तो सारा वाटर मिक्स अप और इस टाइप का कंटामिनेटेड हो जाता है, तो वो वाटर नहीं पीना चाहिए। जो आपने सेव किया हुआ है घरों में पीने के लिए साफ़ पानी, सिर्फ वही पानी पीना चाहिए। इफ़ यू गो आउटसाइड ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, स्टे इनसाइड द कार एंड नेवर स्टैंड बिलो अ ट्री। अगर आप घर से बाहर हैं तो आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी में ही रहें और किसी भी दरख्त के नीचे हरगिज़ खड़े ना हों। नंबर 9, स्टोर इनफ फूड फॉर इमरजेंसी। अपने घरों में फूड स्टोर रखें इमरजेंसी के लिए। एंड कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स, अपने नेबर्स का मस्ट भी ख्याल रखें, उनके साथ कोऑपरेट करें। Now next, a Pakistan Meteorological Department. The Pakistan Meteorological Department was established with the following objectives. जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, वो किस पेज पे इस्टेब्लिश हुआ है इन ऑब्जेक्ट्स पे? नंबर 1, टू टेक meteorological observations and to provide current and forecast meteorological information for optimum operation of weather sensitive activities like agricultural, irrigation, shipping, aviation, offshore oil and explorations etc. मीन नंबर 1 जो अब हमने डिस्कस किया इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेदर की जो सेंसिटिव एक्टिविटीज़ हैं वो मीन उसकी उससे पहले है इन्फॉर्म किया जाए लोगों को। लाइक एग्रीकल्चर में भी वेदर प्रेडिक्ट किया जाता है, उसमें भी, और इरिगेशन के लिए भी, शिपिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो आप लोगों ने ऑफशोर जाना होता है, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए वेदर प्रेडिक्ट करना बेसिक है। तो नंबर 2 है टू वार्न अगेंस्ट सिवियर वेदर फिनोमेना like tropical cyclones, heavy rains and snow, cold and heat waves etc. that cause destruction of life and property. और इस तरह के डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए जो कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों के लिए होम बैड, तो हमें ये वार्न ज़रूर करना होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। नंबर 3, टू प्रोवाइड मेट्रोलॉजिकल statistics required for agriculture, water resources management, industries, oil exploration and अदर नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़। इन सब चीज़ों में जो है वेदर प्रेडिक्ट करना ज़रूरी होता है। नंबर 4, टू कंडक्ट एंड प्रोमोट रिसर्च इन मेट्रोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन्स। ठीक है, क्या करने के लिए? टू कंडक्ट एंड प्रोमोट रिसर्च इन मेट्रोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन। Number 5, to detect and locate earthquakes in different parts of the country for development projects means इनको डिटेक्ट करना चाहिए अर्थक्वेक्स को, और जो डिफरेंट स्टोन्स वगैरह होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में उन सबको लोकेट करना होता है, उन सबको प्रिडिक्ट करना होता है। Nowadays, satellites and radar are being used to keep track of the information and movement of cyclone and thunderstorm. ठीक है, आजकल जो है सैटेलाइट और रडार जो है यूज़ होते हैं इसकी इंफॉर्मेशन के लिए। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर द एनालाइज लोकल वेदर कंडीशन। ठीक है, हर कंट्री में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहाँ की वेदर कंडीशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए। वार्निंग फॉर थंडर स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स, रेनफॉल, साइक्लोन्स आर इशूड वैन इन एडवांस so that people can take preventive measures. ये सब चीज़ें, इन सब की प्रेडिक्शन इसलिए होती है ताकि जितने भी लोग हैं वहाँ के रिहायशी हैं वो सेफ्टी मेजर्स लें। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज़ वर्क टुगेदर टू प्रेडिक्ट क्रॉस कंट्री वेदर फोरकास्ट। ठीक है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वेदर प्रेडिक्ट करने के लिए हर कंट्री में होता है। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू।